अस्सलाम वालेकुम। होप से स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वाइटल साइंस का। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें ऑरल टेम्परेचर हमने किस तरह से लेना है। कल हमने पढ़ा था टेम्परेचर, उसकी जो है वाइटल साइन के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लेते हैं उसकी साइड्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने जो है वो उसमें देखा था कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो हम किस तरह से लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आगे उसकी वो थी इक्विपमेंट्स वगैरह थे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑरल टेम्परेचर, यानी मुंह से जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसकी जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो क्या क्या होती है। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक जो दिया हुआ उसकी जो है ना वो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन दी हुई है हमें कि हमने जो है वो ऑरल टेम्परेचर जो है हम ले रहे हैं तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी ये होती है कि अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस चिल्ड्रन, अगर एक पेशेंट जो है वो आपको पता है कि अगर बच्चों में हम मुंह से जो हम टेम्परेचर लेते हैं, थर्मामीटर उनके मुंह में रखते हैं, तो आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो बड़ा डर सा जाते हैं, बड़ी हेजिटेशन फील करते हैं। तो इसलिए वो वही चीज कह रहा है कि बच्चे जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, और अनकॉन्शियस अगर चिल्ड्रन है तो उसमें तो बहुत ज्यादा मसला होता है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, अगर 2 साल का बच्चा है ना तो उसके तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। और इसलिए बेहतर है कि जो ओरल टेम्परेचर लेने की बजाय आप जो है ना वो एक्सिलरी टेम्परेचर ही लें। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि ओरल टेम्परेचर आर इनएक्यूरेट, यानी इसकी जो रीडिंग है ना ये बच्चों में सही नहीं आती। क्यों नहीं सही आती? रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से जो है ना वो ओरल टेम्परेचर की जो है वो रीडिंग सही से नहीं आती। ठीक है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप एक्सिलरी टेम्परेचर यानी बगल से जो बच्चों का टेम्परेचर लेते हैं ना उसी से ही हमें चेक करना चाहिए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यूज अ ग्लास थर्मोमीटर फॉर चिल्ड्रन इवन 6 year ऑफ एज, कि अगर बच्चा जो है ना वो 6 साल का है ना तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए जो है ना वो ग्लास थर्मामीटर यूज करें। ग्लास थर्मामीटर जो है ना वो नॉर्मली आपको पता है जो इतना होता है येलो से कलर का, उसके अंदर मरकरी होती है, तो उसको जो हम बोलते हैं वो ग्लास थर्मामीटर होता है। ठीक है। तो अब ये तो इसकी होगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब ये प्रोसीजर जो है वो हमने जब करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। ठीक है। उसका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेरेंट एंड चाइल्ड, यानी अगर 6 साल का बच्चा है ना तो आप उसको बताओ कि हम इस तरह से ना आपके मुंह में ये चीज रखेंगे, थोड़ी देर के लिए आपने इसको होल्ड करके रखना है, ये मुंह में डाल के रखना है, जबान के नीचे रखना है। तो बच्चे को आपने ना पहले थोड़ा सा एग्री कर लेना है। ठीक है। और उसके पेरेंट्स को भी आप ये प्रोसीजर जो है ना उसको बताएं। ठीक है। पेरेंट्स से ज्यादा अगर बच्चे के साथ आप थोड़ी सी वो कन्वर्सेशन करेंगे ना, उसके साथ थोड़ी सी वो बात करेंगे तो वो बच्चा जो है ना वो इस चीज के लिए जो है ना वो हो जाता है एग्री। लेकिन अगर डायरेक्ट वो पेरेंट्स जो है वो लेके गए हैं डॉक्टर के पास बच्चे को, तो बच्चा जो है ना वो बड़ा वैसे ही वो डर सा जाता है, वो फिर हिल करता है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे वॉश हैंड एंड ड्राई, ये बहुत चीज है कि अपने आपने जब भी किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर लेना है या आप स्पेशली बच्चों को चेक करने लगे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथों को जो है ना वो धो लें, ताकि आपके हाथों के साथ अगर कोई जरासीम वगैरह लगा है तो वो बच्चे को ना लगे। ठीक है। आपको पता है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक होता है। अगर बड़ों की बात करें तो उनकी निस्बत बच्चों को जो है ना वो जम्स वगैरह बहुत जल्दी लग जाते होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट थर्मामीटर, यानी इस काम के लिए भी ना आपने थर्मामीटर सिलेक्ट करना है। एक तो ग्लास थर्मामीटर और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इन दोनों थर्मामीटर से जो है ना वो हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये देखना है कि रेक्टल टेम्परेचर हम किस तरह से ले सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हमने बच्चे का जो टेम्परेचर है वो स्टूल वाली जगह से लेना है, जहां से बच्चा स्टूल पास करता है ना उस जगह से हमने लेना है। अब उसका वो क्या कह रहा है कि टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इज एन इंट्रसिव प्रोसीजर
रिप्रेजेंटिव एंड इन्वेजन ऑफ चाइल्ड बॉडी, यानी ये बड़ा थोड़ा सा ना मुश्किल सा प्रोसीजर होता है उन बच्चों के लिए, खास करके जो 7 से 8 साल के हों, 10 साल के हों, उनमें थोड़ा सा ना वो मुश्किल होता है ये टेम्परेचर लेना। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इट में इंक्रीज में कॉज एंड इंक्रीज इन फेयर इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में ये थोड़ा सा ना होप पैदा कर सकता है। बच्चे डर जाते होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या करने लगे हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि स्पेशली टोल्डर एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है उनमें ये बड़ा होता है कि बच्चे जो है ना वो डर जाते होते हैं। 7 से 8 साल के बच्चे जो हैं, अगर एक छोटा बच्चा है ना तो उसका तो हम इजीली रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा है तो वो तो वैसे ही वडेला मचा देगा। उसके बाद वो कह रहा है कि टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर ओनली व्हेन नेसेसरी, यानी इससे कहने का मतलब ये है कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो तब ही लें जब इसकी बहुत ज़रूरत हो, यानी कि आपने उसका ओरल टेम्परेचर लिया, वो नहीं से सही से रीडिंग आ रही या उसमें नहीं सही मैयर हुआ, उसके बाद आपने जो है वो एक्सिलरी टेम्परेचर यानी बगल से उसका टेम्परेचर लिया तो उसमें भी रीडिंग जो है वो नहीं सही आई, लेकिन बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने रेक्टल टेम्परेचर लेना है, यानी तब लेना है जब इसकी जरूरत हो। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि रेक्टल टेम्परेचर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, यानी इसकी कुछ जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। इस जैसे हमने इसकी ओरल टेम्परेचर की पढ़ी है, वैसे इसकी रेक्टल टेम्परेचर की भी जो है ना वो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है। वो कह रहा है कि इन लेस देन 1 मंथ ऑफ एज, यानी अगर एक बच्चा जो है वो 1 महीने से नीचे है, वो 1 महीने से दिन कम है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप उसका टेम्परेचर जो है ना वो रेक्टली ना लें। ठीक है। उसके बाद प्री मैच्योर इन्फेंट, यानी वो बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हुए होते हैं उन बच्चों को हम बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी, और इनमें भी ये जो है ना वो टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फॉलोइंग रेक्टल सर्जरी, अगर उसकी रेक्टल की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, यानी जहाँ से हमने टेम्परेचर लेना है, स्टूल वाली जगह से हमने टेम्परेचर लेना है, तो अगर वहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो तब भी हमें जो है ना वो इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि सीवर डायरिया ब्लीडिंग टेंडेंसी, अगर बच्चे को डायरिया वगैरह है तो उस सूरत में भी जो है वो नहीं लेना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि लुकीमिया, लुकीमिया का मतलब ये होता है खून का कैंसर। अगर एक पेशेंट को खून का कैंसर है तो तब भी उसका जो रेक्टल टेम्परेचर है ना वो किसी सूरत नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये होता है कि खून के अंदर जो है ना वो प्लेटलेट्स का कम हो जाना। आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो है वो आरबीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल हैं, और इसके साथ जो है ना वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर खून के अंदर प्लेटलेट्स कम है तो तब भी रेक्टल टेम्परेचर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक हो गया। तो ये छोटा सा हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने ओरल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ी, उसका प्रोसीजर पढ़ा कि किस तरह से हमने वो लेना है। उसके बाद जो है वो रेक्टल टेम्परेचर उसकी इंट्रोडक्शन डिफाइन पढ़ी है उसकी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसकी पढ़ी है। तो वो तो आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ये दोनों टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आप सवाल बना लें। ठीक है। पेपर में किसी भी तरह से इसका प्रोसीजर पूछ सकते हैं, इसकी डिफाइन पूछ सकते हैं या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होप सो आप सबको जो है वो समझ में आया होगा। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।